जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आज पहली बार श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत पर्यटन और कृषि समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी तकरीबन 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए 5,000 करोड़ के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राज्य को समर्पित करेंगे। पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए 1400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 1000 नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और कई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले श्रीनगर तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। पीएम मोदी 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। पुलिस ने श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया। ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। पीएम मोदी के असम दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में तैयारियां तेज हो गई है। पीएम मोदी कल शाम नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात वहीं बिताएंगे। इस दौरान पीएम जीप सफारी पर निकलेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सैला सुरंग समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सैला सुरंग से चीन की सीमा से लगे तवांग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। रिपब्लिक नेटवर्क का मेगा समिट आज है। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह समेत देश की जानी मानी हस्तियां होंगी शामिल। भारत का अगला दशक थीम पर रखेंगे अपने विचार। रिपब्लिक नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत। रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ साजिश रचने वालों की करारी हार। झूठ का पुलिंदा साबित हुआ पूरा टीआरपी केस। गवाहों को धमकाकर रिपब्लिक पर लगाए गए थे झूठे आरोप। बिहार की बेतिया में पीएम मोदी ने लालू यादव पर बड़ा हमला किया। कहा जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का गुनहगार है। जंगल राज वालों ने युवाओं का भविष्य छीना। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। बिहार के बेतिया में परिवारवाद पर बरसे पीएम मोदी। कहा इंडी गठबंधन के परिवारवादियों ने सिर्फ लूटा बिहार में। जब तक लालटेन राज रहा तब तक एक ही परिवार की गरीबी मिटी है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी। बिहार के बेतिया को पीएम मोदी ने विकास की सौगात दी। 12,800 करोड़ की रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा इससे युवाओं को मिलेगा रोजगार। सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने पूरे देश को बताया परिवार। कहा मोदी ने बचपन में ही घर छोड़ दिया। मेरे लिए तो भारत ही मेरा घर है। आज हर व्यक्ति कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, हम बानी मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने आईएनडीआई गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। कहा इंडी गठबंधन वालों को पता है कि वो चुनाव में कहीं नहीं टिकने वाले। अपनी हार तय मानकर प्रभु राम और राम मंदिर के खिलाफ भी बोल रहे हैं। उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। डीएमके सांसद ए राजा की विवादित टिप्पणी पर धीरेन्द्र शास्त्री का हमला। कहा ऐसे लोग भारत के लिए जहर हैं। इन लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। रावण के खानदान का है, उसकी बेटी मारी गई। ऐसे लोग भारत के लिए कैंसर जहर है। ऐसे लोग भारत के लिए शुगर रोग है। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बैठक। आज लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ओडिशा और कर्नाटक कोर ग्रुप ने मीटिंग की। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर चर्चा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद बोले ओडिशा के सांसद जुएल ओराम। ओडिशा की सभी सीटों पर चर्चा हुई है। आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। 8 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट।
पीएम मोदी के पूरे देश को परिवार बताने पर फिर बरसे लालू यादव। कहा बनावटी परिवार बना रहे मोदी। 140 करोड़ लोग बाल कटवाएंगे तो मानेंगे कि सब परिवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर किया जोरदार हमला। कहा जो परिवारवादी वही लोग कर रहे हैं पीएम मोदी का विरोध। स्टालिन, ममता, लालू ये सारे लोग परिवारवाद के लिए ही लड़ रहे हैं। लालू यादव जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे ममता जी हों, ये सारे लोग परिवारवाद के लिए ही लड़ रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर साधा निशाना। कहा मोदी का परिवार सिर्फ पूंजीपति उद्योगपति है, जबकि लालू का परिवार है गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस कर रही है देरी और ये उनकी हार का संकेत है। देश कह रहा है अब की बार एनडीए 400 पार। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। पीएम मोदी पर बयानों को लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नसीहत दी है। कहा सोच समझकर तथ्यों के साथ बयान दे राहुल। दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद जारी की गई है एडवाइजरी। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दाखिल की नई शिकायत। कहा बार बार सम्मन के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं केजरीवाल। कोर्ट कल करेगा सुनवाई। गुजरात कांग्रेस को अर्जुन मोढवाडिया के बाद एक और झटका लगा है। कांग्रेस नेता अरविंद लदानी ने भी इस्तीफा दे दिया है। माड़ावदार विधानसभा से विधायक लदानी स्पीकर को इस्तीफा सौंप चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। टीएमसी छोड़ने वाले तापस रॉय बीजेपी में हुए शामिल। 2 दिन पहले पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले तापस रॉय, टीएमसी छोड़ने के कई कारण हैं, जैसे अराजकता, संदेश खाली और माताओं बहनों के आंसू। ऐसे बंगाल के लिए हमने टीएमसी नहीं बनाई थी। तापस रॉय के बीजेपी पर शामिल होने पर बोले टीएमसी नेता शांतनु सेन। कहा तापस को सरकार में मंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने ईडी के डर से पार्टी को धोखा दिया और ऐसे मीर जाफर को जनता माफ नहीं करेगी। बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है। कहा कोई संदेह नहीं है 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। यूपी की जनता ने इसका संकल्प ले लिया है। कोई संदेह नहीं है, रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। 80 सीटें हम लोग जीतेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी और उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका संकल्प ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा हम जिंदगी देने को तैयार, लेकिन एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझें। आप मेहरबानी करके आइए, आओ वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। मणिपुर में जल्द लागू हो सकता है एनआरसी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह बोले एनआरसी लागू करने की केंद्र से करेंगे